सिखों के आध्यात्मिक इतिहास की कहानी हमेशा से हमें गौरवान्वित करती आई है। गुरुओं के काल में समाज ने तमाम चमत्कार देखे थे। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जुन देव जी तक सिख पूर्ण रूप से आध्यात्म से जुड़े रहे। वहीं गुरु हरगोविंद सिंह जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज हम आपको सिख धर्म के एक ऐसे पवित्र गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे जिसका कनेक्शन सिख धर्म के दो गुरुओं से है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको दुखभंजनी बेरी साहिब के बारे में बताऊंगा जो आज भी अपनी महिमा बिखेर रहा है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्री दुखभंजनी बेरी अमृतसर में स्थित है। इस स्थल पर एक बेरी का पेड़ और एक सरोवर है। यह स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित एक ऊंचा बेर का पवित्र पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने इस स्थान पर एक झपकी ली थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने वहां बेरी का पेड़ लगाया जो पिछले करीब 650 सालों से लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। दुखभंजनी का अर्थ होता है दुख का निवारण करने वाला। इसी के बगल में अमृत सरोवर है। इस पवित्र जल में स्नान करने से पहले भक्त इस पेड़ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और फिर पवित्र जल में स्नान करते हैं। यह पेड़ अमृत सरोवर के पूर्वी हिस्से में स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। सिख धर्म के लोगों में ऐसी आस्था है कि इस पवित्र पेड़ की पूजा के साथ ही अमृत सरोवर में स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। लोगों की इस आस्था के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है। आइए उस पर गौर फरमाते हैं। पंजाब के एक धनी जमींदार दुनी चंद खत्री की 4 बेटियां थीं। चारों बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली थीं। जमींदार काफी घमंडी स्वभाव का आदमी था। एक दिन उसने तैश में आकर अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें खाना कौन दे रहा है। इस पर उनकी 3 बड़ी बेटियों ने कहा, हमें खाना हमारे पिता देते हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी बीबी रजनी ने कहा, ईश्वर सबको सब कुछ प्रदान करता है। छोटी बेटी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर जमींदार काफी क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में अपनी छोटी बेटी की शादी एक कोढ़ी से कर दी। बीबी रजनी ने भी खुशी से वह विवाह अपना लिया और बड़े प्यार से अपने पति की सेवा करने लगी। एक दिन रजनी का पति बोला कि मुझे किसी पवित्र स्थल पर ले चलो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इस पर रजनी ने पति की आज्ञा का पालन करते हुए उसे एक टोकरी में बैठाकर कई तीर्थ स्थलों पर ले गई। विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करवाए, लेकिन पति की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। बीबी रजनी टोकरी को अपने सिर पर लेकर चल रही थी। धीरे धीरे दिन बीत गए, महीने गुजरते गए। एक दिन ऐसे ही यात्रा करते समय दोनों को काफी जोर की भूख लगी। बीबी रजनी अपने पति को एक बेरी के नीचे बैठाकर पास के गुरुद्वारे में लंगर लेने चली गई। इसी बीच बीबी रजनी के पति की नजर वहां पास में ही रोटी के लिए लड़ रहे 2 कौवों पर पड़ी। उनकी लड़ाई के बीच रोटी पास के सरोवर में गिर गई। कौवे उसे उठाने गए तो सरोवर में गिर पड़े। थोड़ी देर में वे कौवे उड़कर वापस बाहर निकले तो उनका रंग काले से सफेद हो गया था। बीवी रजनी के कोढ़ी पति को यह समझ आ गया था कि यह सरोवर साधारण नहीं है। वह खुद को घसीटकर सरोवर तक ले गया और सरोवर में नहा लिया। एकदम से चमत्कार हुआ और बीबी रजनी का कोढ़ी पति एक नौजवान लड़के में बदल गया और उसका कोढ़ भी बिल्कुल ठीक हो गया। इतने देर में बीबी रजनी लंगर लेकर वापस आई तो उन्होंने अपनी कोढ़ी पति की जगह उस लड़के को देखकर चौंक उठी। वह अपने कोढ़ी पति को तलाशने लगी। उस लड़के ने बताया कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, सरोवर में स्नान करने से यह चमत्कार हुआ है। लेकिन बीबी रजनी को यकीन नहीं हुआ। गुरु रामदास जी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने बीबी रजनी को समझाया कि वही तुम्हारा पति है, वह पवित्र सरोवर में नहाकर ठीक हो गया है। जिसके बाद बीबी रजनी को यह बात समझ में आई। आज भी उस स्थान पर बेरी का एक पेड़ है और पेड़ के पास एक छोटा सा क्षेत्र उन उपासकों के लिए खुला है जो पवित्र जल में डुबकी लगाना चाहते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।